हर मामले में अपनी टांग अड़ाने की तुम्हें बुरी आदत लग गई है। यहाँ हो, मैं कह रहा हूँ। ओह माय फादर, फुल्की तुम क्या हो? हाँ, यहाँ पर बिग बिग ह्यूमन टॉक कर रहे हैं और तुम उन लोगों के बीच जाकर टॉक कर रही हो। तुम स्मॉल हो, स्मॉल की तरह रहो। वो नहीं होगा, ज्यादा ही बोलने लगी हो। क्यों नहीं बोलेगी? बोलो। बहू अगर सास की तरफदारी करती है तो उसमें गलत क्या है? कम से कम करुणा के साथ कोई तो खड़ा है। हर समय बस करुणा को ही सुनना पड़ता है। आपने फिर आपने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। लो देखो, अरे माँ क्या कर रही हो? अरे ये क्या कोई लड़ने की जगह है? जब भी आप दोनों को देखता हो आप आपस में लड़ते रहते हो। आप मेरे साथ आइए, चलिए। अरे मेरे साथ तो आइए, मेरी बात सुनिए। मैं बोल रहा था कि फुल्की ने जो बाबा जी को बुलाया है उन्हें देखकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, घर में खुशी का माहौल होगा। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, प्लीज। सही बात है माँ। अच्छा देखिए, फुल्की की बात हो या फिर किसी और की बात हो, इस घर में थोड़ी मौज मस्ती तो होगी ही ना। और पापा जी ने ही फुल्की को अनुमति दी है बाबा जी को इस घर में लाने के लिए, ये तो आप जानते ही है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपके दामाद ने ही पापा जी को मनाया है, बहुत मुश्किल से मनाया है, नहीं तो पापा मानते ही नहीं। रुद्र, तुम्हारी माँ मुझे ही हर वक्त गलत समझती है। क्या बोलूं बताओ? अरे बड़े पापा, ये लड़की सच में मेरी माँ के बारे में सोचती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अरे वाह वाह, तुम लोग गरीब विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी बना रहे हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मैं आऊंगा। ना 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 ना, यहाँ की सारी झंझट संभालने के लिए फुल्की अकेली ही काफी है। वो है ना, वैसे भी उसके ससुर है, देवर है, जेठानी है, ननंद है, सब मिलकर संभाल लेंगे। मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। बड़े पापा, ओ बड़े पापा, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी और आप यहाँ छुप छुप के कहाँ जा रहे हो बताओ तो? विभूति बाबा अभी चले आएंगे, आप एक बार मिलके नहीं जाएंगे? देखना, वो आपको देखते ही आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अरे पगली, तुम्हारे बड़े पापा इतने दिनों से इलाके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे देख के तो बहुत से लोग बहुत सी बातें बोल देते हैं। सुनो बेटी, तुम्हारे वो बलदेव काका है ना, वो गरीब विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। जाऊँ मैं? अरे तुम्हारे बाबा जी तो अभी रुकेंगे ही ना, मुलाकात हो जाएगी। दोबारा मुलाकात हो ही गई मास्टर जी। आप आ गए बाबा जी? दीदी, भाभी, माँ कहाँ हैं आप लोग? बाबा जी आ गए हैं। अरे सब लोग कहाँ चले गए हैं? आपकी बहू बहुत सीधी सादी है, सही कहा आपने। अच्छा भैया, आप किसी से मिलने जाने वाले थे? हाँ रे, शानू, एक बात याद रखना, ये फुल्की के मेहमान हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूँ बाबा जी। मास्टर जी, आस्तिक और नास्तिक दोनों में भी शक्तियां हैं, मगर जो लोग नास्तिकता का रास्ता चुनते हैं उन लोगों की हिम्मत तो दुगनी होनी चाहिए। आपको आपके रास्ते से कभी भी नहीं हटना चाहिए। कमल भैया, प्रेम भैया, आप लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, आप सब लोग अंदर आइए। चलो बेटी, चलो। हाँ, चलो चलो। ये थोड़े अलग लग रहे हैं, लेकिन बातचीत तो अच्छी करते हैं। आकर इनसे बात करनी पड़ेगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जो बाबा जी को घर पे बुला लिया फुल्की।
शायद तुम्हें पता नहीं, मगर तुम मेरे ही जाल में फंसती जा रही हो। लगता है इस बार भगवान की मुझ पर कृपा दृष्टि है। आइए बाबा, आइए। तुम्हारी आग्रह की वजह से मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। नहीं तो मैं किसी के भी घर नहीं जाता हूँ। ईश्वर आप लोगों का भला करे। जय माँ। जय माँ। बाबा, आपको खाने में क्या पसंद है बताइए। हम लोग सब कुछ बना देंगे। अरे तो पहले जन्म में सच में मेरी माँ थी लगता है। अरे पगली, मेरे खाने का निर्धारित समय है। अरे माँ, तुम्हारे चेहरे से प्रतीत हो रहा है तुम बहुत चिंतित हो। देखकर प्रतीत हो रहा है तुम्हें बहुत कष्ट है। यहाँ आओ माँ। भाभी, ये विभूति फादर तो सच्ची सच्ची में माइंड रीडिंग, वेरी पावरफुल। गो गो गो। संतान को खोने का दर्द तुमसे भूला नहीं जा रहा है माँ। मगर क्या ही कर सकती हो माँ, सारा किस्मत का खेल है। का तव कांता कौस्ते पुत्र संसार अति विचित्र। हम तो भगवान की कठपुतलियां हैं माँ। जो भी हुआ है भाग्य में लिखा था, वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। भाभी, दीदी, माँ कहाँ जा रही है अभी? बड़ी भाभी, भाभी रुको, उन्हें एक कान की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगी। बाबा, हमको क्या आशीर्वाद नहीं मिलेगा? आशीर्वाद तो ईश्वर देंगे, उन पर विश्वास रख। फिर भी बाबा जी, आप अगर थोड़ा पूजा कर देते तो उनकी उन्नति हो जाती। माँ, बाबा जी को पूजा करने के लिए कहिए ना। अगर आज कर देते तो आप एक बार बोल के देखिए ना। अच्छा, बोलूंगी बोलूंगी। तो इतनी बेचैन मत हो फुल्की। फुल्की, रुक। सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम हर मामले में टांग अड़ा रही हो। माँ प्लीज समझाइए इसे, कुछ का कुछ बोल देगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सच में फुल्की, जरा शांत हो जाओ। सच में कमल भैया, फुल्की दास बेवकूफ की तरह बात कर रही है ना। ये क्या, सब लोग तो चले जा रहे हैं। हाँ, सच में किसी को शरबत भी नहीं दिया। अब रुकिए रुकिए अरे चाची रुकिए। जी, फुल्की को शांत नहीं रखा जा सकता, आप छोड़ दीजिए ना। अरे प्रेम, तू फुल्की के साथ रह, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा?
जानता था कि तुम कुछ तो करोगी। अब अभी ट्रे गिरने वाला था, इसका ध्यान कौन रखेगा? बहुत प्यार उमड़ रहा है, धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए, इसका कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। कुछ तो करना पड़ेगा रुद्र। सुनो तिवारी, अरे बाबा जी को बोलो यहाँ का काम जल्दी से खत्म करे। इतना वेट नहीं कर पाऊंगा यार। बाबा जी को बोलो कि ये जो काम है ना, रात तक खत्म हो जाना चाहिए और कल सुबह पंछी मेरे पिंजरे में होगी। समझ गया ना? चलो ठीक है, अब मैं रखता हूँ। जय माँ काली। आइए आइए। बाबा जी, सोचा नहीं था कि आप आज ही पूजा करेंगे, इसलिए पता नहीं सारे इंतजाम ठीक से कर पाई या नहीं। बाबा जी नहीं, उसमें क्या हुआ है? तुम्हारी बहू जिस तरह से मेरे पास आई थी ना, और तुम्हारे घर में जो एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है ना, उसके लिए पूजा करना अनिवार्य है बेटी। थोड़ी ही देर में मैं यहाँ हवन करूँगा। घर के सभी सदस्यों को बुला लो। सभी यहाँ उपस्थित हो गए तो उन्हें आशीर्वाद जी मिलेगा। बाबा, बैठ आ जाओ, जाइए। आ जाओ। ए, तुम सब भी जय आओ। माँ। रुद्र आओ। अरे माँ, आओ ना, बैठो ना, आशीर्वाद लो। खड़ी क्यों हो? माँ का आशीर्वाद लो। बैठो बैठो। सब लोग मन में माँ का स्मरण करें, माँ का ध्यान करो। जय माँ, जय माँ। सब लोग सामने आइए और ये जल लीजिए। रोहित, ए, आजा आजा आजा। अरे मैं अरे बैठ ना यहाँ पर। बाबा जी, इन लोगों के ऊपर बहुत बार खतरा आया है। इन लोगों को जरा आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद तो माँ देगी। अरे बिटिया, तू तो माँ की सच्ची भक्त है। माँ का नाम नहीं लोगी? लूंगी बाबा, जरूर लूंगी। माँ, सबका भला करना, सबकी परेशानी दूर कर दो। बेटा, इस पवित्र अग्नि को घर के चारों दिशाओं में घुमाओ। जाओ। तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनके साथ। अरे जाओ। माँ काली, क्या ये सच में हो रहा है? देखो माँ, फिर से ये सपना ना हो जाए। सर, सर, एक बार मेरी बात सुनिए। सर, सुनाई दे रहा है? सर, क्या हुआ? क्या है? ऐसे शुद्ध नहीं किया जाता है। मतलब आपको स्पर्श करना पड़ता है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है।
ये देखो, आप मुझे दीजिए, मैं दिखा देती हूँ। अरे बाप रे बाप, सिर्फ बकवास। इतना गर्म है, हाथ जल जाएगा ना तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं होगा। बल्कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इसे पकड़ता हूँ और तुम्हें जो करना है करो। बस एक रात की दूरी है, फिर ये फुल्की सिर्फ मेरी है। तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा कि कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। रुद्र रो, इस रात के बाद इंतजार नहीं करना होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डांटने के लिए? मैं नीचे जा रही हूँ, आपको जो करना है वो कीजिए। सब में से फुल्कीदास का ही दोष होता है। अरे क्या हुआ, नीचे आ गई? क्या हुआ बताओ। एक मिनट प्रेम भैया। ये लो बेटा। बाबा, मुझे ये आरती क्यों नहीं दी? तुम तो आशीर्वाद ले चुकी हो। ए लावण्य, हाँ? हे, ये विभूति फादर तो बहुत हॉली है ना? कितने अच्छे से इनसाइड से डॉग किया। अरे बाप रे। सही कहा चाची जी। कह रही हूँ कि माँ अभी पहले से ठीक है ना? नहीं मतलब बाबा जी तब पार्थ के बारे में कह रहे थे ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मत बोलो, तब जो रन करके रूम में गई, कितना क्राइंग। ओह माय फादर। हाँ, उसके बाद ही तो सब कुछ ठीक से संभाल के पूजा में कमिंग। उफ, बाप रे बाप। ए, विभूति फादर को थोड़ा जल्दी से फूड सर्व करना होगा। देर नहीं करनी चाहिए हमें। फास्ट। हाँ चाची, सब कुछ हो गया है। वो बाबा जी ना खाना खा के ही चले जाएंगे क्योंकि वो भक्तों के घर पे नहीं रहते हैं। सुनना प्रमिला, तू जल्दी से पूरी बना ले और मैं मिठाई लेकर आती हूँ, फिर सब हो जाएगा। अरे छोड़ो ना भैया। अरे फुल्की देखो क्या काम किया इसने। क्या? देखो तो सही, ये देखो कैसी खींची है। हाँ? देखा है इसका काम, देखा तुमने? हाँ? बाबा जी चुपचाप ध्यान में थे और इसने चुपके से फोटो खींच ली। अरे तुम्हारे फोन में भेज दिया फुल्की। तुम्हें तो बाबा जी बहुत पसंद है ना। सोच रहा हूँ कि बाबा जी के भक्तों को ये तस्वीर बेच दूं। सुनो, तुम्हें पता है बाबा जी की कोई तस्वीर नहीं है और वो अपने किसी भी भक्त को फोटो खींचने से मना कर देते हैं। आपने ये तस्वीर खींचा? अगर उनको पता चल गया तो? अरे धत, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। अभी तो बस खा पी के चले जाएंगे। तुम प्लीज किसी को मत बताना। तेरे दिमाग में यही सब खुराफात चलता है। हाँ? ए फुल्की, तुम सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, रोहित को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ बस। अरे रुको। बाबा जी ने तो कई सारी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन सब में कैसा राज है। फिर मुझे आरती भी नहीं दी, फिर ऊपर से भक्त लोगों को तस्वीर खींचने नहीं देते।
शायद उन्हें तस्वीर खींचना पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे आरती की ज्योति क्यों नहीं दी? ये मुझे जानना ही होगा। वो चले जाएं उससे पहले जानना होगा। एक काम करती हूँ, मैं उनके लिए खाना ले जाती हूँ। चाची जी, मैं बाबा जी के लिए खाना लेकर जाती हूँ। ओ माय फादर, तुम ले जाओगी? तुम स्मॉल गर्ल हो, तुम वो सब रूल टूल मान के वैसे फूड्स गिफ्ट कर पाओगी? हाँ हाँ हाँ, सब कर पाएगी। आप इसे बच्ची मत समझिए, अब ये बड़ी हो गई है। बिल्कुल सही कहा लावण्या। फुल्की को बच्चा कहने की हिम्मत हम लोगों में कहाँ है? चाची जी, मैं कह रही थी ना, आप ना ये फुल्की को ही दे दीजिए। लेकिन वो हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे, पता भी है बहुत सारी पूरियां बेलनी है। आपको पता नहीं बाबा जी जल्दी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ले लावण्या। फुल्की, ये लो, अच्छे से पकड़ो। बाबा जी को अच्छे से खाना खिला के आओ, ठीक है? ओह हाँ, एक बात कह देती हूँ, खाने के वक्त अगर वहाँ कोई रहेगा तो बाबा जी ठीक से खा नहीं पाएंगे, इसलिए तुम वहाँ खाना रख के चले आना, हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है? हाँ दीदी, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। पता है। जाओ जाओ जाओ। बाबा के देखते ही उनसे ये सवाल पूछ लूंगी। देर नहीं होनी चाहिए। अरे तुम्हारे भैया को बोल दो कि काम आज रात ही खत्म हो जाएगा। ऐसे काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है मुझे, समझे? कुछ दिन अगर काम छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि काम भूल गया। सुनो, मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा कि कल सुबह फुल्की ये घर छोड़कर चली जाएगी। आ सकती हूँ बाबा? हाँ। मैं फुल्की। क्या हुआ? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खाएंगे? कहीं इस लड़के ने कुछ सुना तो नहीं ना? बाबा, मैंने क्या कोई गलती की है? कैसी गलती बेटी? वही तो पूछ रही हूँ बाबा। आपने सब लोगों को आरती की ज्योति के साथ आशीर्वाद दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। क्यों बाबा? अभी भी नाराज हैं क्या आप? मुझे तो लगा था कि आप मेरे को समझते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो बताइए ना बाबा जी। अति उत्तम, ये तो खुद ही जाल में फंसती जा रही है। अब देखो मेरा कमाल। बेटी, गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे किस्मत की है। और ये कहने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे कहूं। इसीलिए मैं किसी भक्त के घर में पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि अमंगल हो रहा है। क्यों हो रहा है ये यज्ञ करने के बाद मुझे ज्ञात होता है, परंतु ये सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस घर में अमंगल क्यों हो रहा है, अगर ये बताऊं तो बहुत कष्ट होगा तुझे। क्या मंगल हो रहा है बाबा? आप मेरे बारे में सोचकर चुप हो रहे हैं? बोलिए बाबा, बोलिए। तेरी किस्मत में दुख लिखा है बेटी। तुम्हारे वजह से ही तुम्हारे पति के जीवन में परेशानियां आ रही हैं। वैसे तो उसके भाग्य में कल्याण ही लिखा था, मगर तुम्हारे आगमन से उसका जीवन कष्टों में व्यतीत हो रहा है। ये तो अमंगल की शुरुआत है। क्या मंगल हो रहा है बाबा? क्या नहीं होगा ये सोच। जैसे ही तेरा उसके जीवन में आगमन हुआ, उसका फूलों भरा मार्ग कांटों से भर गया। यही सत्य है।
इसी वजह से तो आग लगी थी। उसका जीवन कष्टों से भरा होगा। पूजा करते समय माँ ने मुझे उसका भविष्य दिखा दिया। मैंने देखा उसका भविष्य बड़ा ही कष्टों में व्यतीत होगा। अब तू ही बता बेटी, मैं तुझे क्या ही आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद से कल्याण नहीं होगा। ये इसका कोई हल नहीं है बाबा। मेरी वजह से सर के साथ अमंगल होता रहेगा। नहीं, ये होने नहीं दूंगी मैं। आप कोई उपाय बताइए बाबा, एक उपाय बताइए। उपाय बहुत ही कठिन है, तू वो नहीं कर पाएगी बेटी। नहीं, मैं कर पाऊंगी। मैं सर के लिए कुछ भी कर पाऊंगी। कल सूर्योदय होने से पहले तुझे यहाँ से दूर जाना होगा। जा पाओगी? नहीं जा पाओगी। क्या हमेशा के लिए अपने पति को छोड़ पाओगी तुम? क्या इस घर के लोग तुम्हें जाने देंगे? दूर जाना पड़ेगा बाबा। केवल एक वही मार्ग है। तेरे ही कारण तेरे पति का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। ये छोड़ के और कोई उपाय नहीं है बाबा। मैंने कहा था ना, तुझसे नहीं होगा। जब तक तू उसके जीवन में रहेगी, उसे कष्टों का सामना करना होगा। बेचारा बड़ी कठिनाइयों से यहाँ तक पहुंचा है और भविष्य में भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। अमंगल होगा। नहीं, ये होने नहीं देना है। मैं कभी नहीं होने दूंगी ये, कभी नहीं। भैया को कहो काम हो गया है। लड़की कल सुबह अपना घर छोड़कर चली जाएगी। मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया है। इंश्योरेंस के पैसे वो इस तरह फंसा कर रखेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। क्या करोगे तुम? क्या करने की सोचे हो? इंश्योरेंस ऑफिस जाके तोड़ फोड़ करोगे? शानू, इसे वहाँ कुछ बोलने मत देना, ध्यान रखना। बस हो गया, सारी गलती मेरी ही हो गई अब। अरे बड़े पापा, उनसे बात करनी होगी वरना कोई काम नहीं होगा हमारा। आपको समझ में नहीं आ रहा है? और वो लोग समझ रहे हैं कि हमने ही आग लगाया था क्लेम पाने के लिए। मतलब क्या ऐसा हो सकता है? और हमने ही ये किया था, ये इंश्योरेंस कंपनी ने कैसे सोच लिया? एग्जैक्टली। हमारे हाउस का तो एक गुड नेम है ना भैया? हमारे एजेंट माधव जी हैं। वो सुनकर तो हैरान हो गए। वो तो बोल रहे थे तुम्हारे घर पर एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही हैं। हाँ, वो जो सुपर स्टोर में फुल्की और रोहित की लड़ाई शुरू हुई, वहीं से खतरा शुरू हुआ है। उस लड़की को एक दिन शांति नहीं मिली। खतरे की वजह मैं हूँ बड़े पापा। बाबा जी सही कह रहे हैं। मेरे आने के बाद से ही आप लोगों की मुसीबत शुरू हुई है। मुझे इस घर से चले जाना होगा। मेरी किस्मत ही बहुत बुरी है। मेरे होने से सर की उन्नति नहीं होगी। अरे रोहित, भैया,
इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा रोहित, और क्या नुकसान होगा बोल? हमें क्लेम नहीं मिलेगा, यही होगा ना? अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बड़े पापा, अगर हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा तो हम पहले की तरह स्टोर वापस कैसे खड़ा करेंगे? अचानक से इतने पैसे कहां से मिल जाएंगे हमें? मैं एम्प्लॉइज में से किसी को निकालना नहीं चाहता हूं, कहां जाएंगे वो? लेकिन उनकी सैलरी मैं कहां से दूंगा? बेटी, तुम्हारे वजह से ही तुम्हारे पति के जीवन में परेशानियां आ रही हैं। वैसे तो उसके भाग्य में कल्याण ही लिखा था, मगर तुम्हारे आगमन से उसका जीवन कष्टों में व्यतीत हो रहा है। हमें हिम्मत रखना होगा। हम फिर से पहले की तरह स्टोर खड़ा कर लेंगे फुल्की। चाहे जैसे भी हो, स्टोर को पहले की तरह फिर से खड़ा करना ही होगा मुझे। मैंने किसी से वादा किया है। सर क्या मुझे दिए हुए वचन के बारे में कह रहे हैं? मुझे दिए हुए वचन को सर इतना महत्व देते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगी तो सर कभी खुश नहीं होंगे। फिर नहीं फुल्कीदास, जो करना है आज रात ही करना होगा। सुबह को निकल ही नहीं पाऊंगी। बेटी, तुम्हारे वजह से ही तुम्हारे पति के जीवन में परेशानियां आ रही है। ये तो नहीं होने देना चाहिए। आप कोई एक उपाय बताइए बाबा, एक उपाय बताइए। कल सुबह क्या तुम हमेशा के लिए अपने पति को छोड़कर जा सकती हो? माँ काली, क्या किसी भी तरीके से कोई चमत्कार नहीं हो सकता जिससे मैं इस घर से नहीं जाऊं और सर को भी कोई खतरा ना हो? ये क्या सच में नामुमकिन है? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इस घर को छोड़ के जाने में। मैं इस घर के सब लोगों को अपना मान चुकी हूँ। ये तू कैसी बात कर रही है फुल्कीदास? जिससे तू इतना प्यार करती है, उसकी अच्छाई के लिए उसे दूर नहीं जा पाएगी? क्या यही है तेरा प्यार? तूने तो कुछ दिन पहले सर को कहा था आग में छलांग मारना तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। लेकिन कहाँ जाऊंगी मैं? अशोकनगर गई तो बड़े पापा डांट के वहां से फिर ले आएंगे, इसीलिए माँ के पास नहीं जा सकती। मुझे कहीं ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए। सारी खिड़कियां बंद है या नहीं देखना होगा। पता नहीं कितने देर से खिड़की और दरवाजों की आवाज आई जा रही है। ये देखो, घर का दरवाजा अब खुला क्यों है? भैया, कह रहे थे फुल्की कहाँ है? नहीं मतलब मेरे बाजू में ही सोई थी, अचानक नींद से उठ कर देखा कि फुल्की नहीं है। आपको पता है वो कहाँ है? आपके पास नहीं है? मतलब क्या कह रही हैं? सुबह से विभूति बाबा के साथ थी और उसे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, घूम रही थी यहाँ वहाँ। एक बार छत पे जाके चेक कीजिए, कहीं वहां तो नहीं है। और ये देखिए, घर का दरवाजा खुला हुआ है। कमल ने शायद ठीक से लॉक नहीं किया होगा, तब से ये दरवाजा। एक मिनट, घर का दरवाजा खुला है और फुल्की घर में नहीं है। भाभी, मैं छत में देख के आता हूँ एक बार। सुनो प्रमिला, हाँ? ये सब क्या हो रहा है? अरे मिडिल नाइट में इतनी टॉक क्यों कर रही है बोल तो? चाचा जी, फुल्की घर में नहीं है। क्या?
मेन दरवाजा भी खुला है। भाभी, वो छत पे भी नहीं है। और ऊपर कमरे में भी नहीं है। भैया चलो बाहर देख के आते हैं। बाहर? अरे क्या पता फुल्की बाहर हो तो। चलो चलो जल्दी चलो, देख के चलो। आते हैं। चलो जल्दी चलो। दिस गर्ल क्या क्या कांड करेगी ये? देखो भैया को ये सब बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और भाभी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फुल्की ये दिस स्मॉल गर्ल ऑलवेज ऐसा करके, मतलब ऐसा। ओह माय फादर, ये सब क्या है? हाँ अरे ये तो फुल्की के गहने हैं। हाँ, चाची जी देखिए। सच में। इसका मतलब क्या है प्रमिला? फुल्की के गहने यहाँ कैसे आए? दीदी, अब वो इन सब बातों को ढकने से क्या होगा? हाँ देखिए फुल्की कौन। अरे कावेरी, उल्टी सीधी बातें मत करो। ओह, मैं रबिश टॉक कर रही हूँ ना? मैं रबिश टॉक कर रही हूँ। आई एम श्योर वो फुल्की की बैग भी मिसिंग है। प्रमिला, गो सी, फुल्की मिसिंग है। अपने आप ही गो। हुश। नहीं। माँ, फुल्की अपने आप क्यों चली जाएगी? हमेशा उल्टा सीधा क्यों बोलते हो आप? और जाना ही था तो रात में क्यों जाती? सुबह सुबह जा सकती थी। अरे वो मुझे कैसे नोइंग होगा? हाँ, मैं तो सिर्फ सच टॉक कर रही हूँ। भैया फुल्की का बैग कमरे में नहीं है। वो अपने गहने छोड़ गई है और बस कुछ साड़ियाँ लेकर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब बिना किसी को बताए फुल्की आधी रात को घर छोड़कर चली गई। लेकिन क्यों? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रोहित, तूने फिर से फुल्की को कुछ बोला है क्या? माँ, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, यकीन कीजिए मेरा। वो कहाँ गई है, क्यों गई है, मुझे कुछ नहीं पता। उसे फोन कीजिए ना एक बार। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। कमल, प्रेम, उसे एक बार फोन करो ना। मैं करता हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा रोहित सुनो, समय बर्बाद नहीं करना होगा। पुलिस स्टेशन चल के बात करते हैं। वो लोग फुल्की का फोन ट्रेस करेंगे, कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए तो फोन ऑन होना चाहिए ना। अरे ऑन तो है ही, पर फोन नॉट रीचेबल बता रहा, समझे? ये क्या अनर्थ हो गया बताओ तो प्रमिला। इतनी रात को वो लड़की कहाँ जा सकती है? रोहित, सिर्फ पुलिस के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। मुझे ये सब गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। फुल्की अचानक से किसी को कुछ बिना बताए ऐसे घर छोड़कर क्यों चली जाएगी? फुल्की, ये क्यों किया तुमने? मेरी वजह से क्या तुम्हें तकलीफ पहुंची है? कहाँ हो तुम? चाचा जी जरा सुनेंगे? क्या चाहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? कोई पता ढूंढ रही हो क्या? तो थोड़ा पानी मिलेगा, गला सूख गया है। हाँ, ये लो। चाचा जी, आपका पानी तो मैंने लगभग खत्म कर दिया है। आप बताइए आप कहाँ से पानी भरकर लाए थे? मैं वहाँ जाकर भरकर लाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें पानी भर के लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तुम्हें। वैसे जाना कहाँ है तुम्हें? साथ में बैग वैग भी लेकर चल रही हो? कहाँ जाऊंगी कुछ पता नहीं। जितने भी पैसे लाई थी सब खत्म ही हो गए। अब तो पहले मुझे एक काम ही ढूंढना पड़ेगा। काम ढूंढने के लिए निकली हो? अच्छा, समझा। घर से भाग कर आई हो क्या? सुनो, मुझे सब समझ में आ गया है। बहुत सारे लोग शहर में ऐसे ही आते हैं।
तो क्या काम जानती हो तुम? मुझे सब काम आता है। पहले सिलेंडर उठाती थी और मजदूरी करना भी जानती हूँ। देखकर तो नहीं लगता है। देखकर क्या पता चलता है चाचा जी? मुझे आप एक बार काम देखकर तो देखिए। ये जो काम चल रहा है वो देख रही हो? यहाँ पर हम 3-4 दिन रुकेंगे। ये सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें। तुम ये काम कर पाओगी? जय माँ काली, जय माँ काली। चाचा जी, मुझे तो लगता है पिछले जन्म में आप मेरे खुद के चाचा रहे होगे। मैं सब काम कर सकती हूँ। सुनो, दिन के आखिर में पैसा मिलेगा, हर दिन के हिसाब से, समझी? हाँ, और ये लोग तुम्हें सब काम सिखा देंगे। हैं? लो, अब जल्दी से काम पे लग जाओ। आओ 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 आओ। अरे कोई है? अरे जल्दी जल्दी काम करो भाई, शाम से पहले एक साइड का काम खत्म हो जाना चाहिए। चलो चलो जल्दी करो। भैया मेरा विश्वास कीजिए, विभूति बाबा ने कहा है कि वो लड़की सुबह घर से निकलेगी, इसीलिए मैं उसके घर के बाहर उसकी निगरानी कर रहा था। पर लेकिन भैया, लेकिन पंछी उससे पहले ही उड़ गई, यही बोलोगे ना? शर्म नहीं आती तिवारी? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम खुद जानते हो उसे पाने के लिए मैंने कितना बड़ा प्लान बना के रखा था। इस बार कोई तकलीफ नहीं होनी थी, सब कुछ ठीक हो जाता। और इस बार फुल्की को मैं पा लेता तिवारी। क्या करना था तुम्हें, क्या करना था पता था ना? वो बाहर निकलती, उसे बेहोश करते और ठिकाने पे पहुंचाते। इतना सा छोटा सा काम था, वो भी नहीं हुआ। भैया मैं पता लगाता हूँ। सॉरी भैया। अब तुम क्या पता लगाओगे तिवारी? क्या पता लगाओगे तुम?